चलो आगे बढ़ते हैं। सब सेक्शन 3 अकाउंटिंग के हिसाब से अगेन ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना बात हो रही है कैपिटल गुड्स की, एक वर्ड आपको वहाँ दिखेगा कैपिटल गुड्स, तो मैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट आपको पहले ही करवा देता हूँ। 3 टर्म्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, एक को बोलेंगे इनपुट, दूसरा होता है इनपुट सर्विस और तीसरा होता है कैपिटल गुड्स। तो पहले इसका डिफरेंस समझ लेते हैं है क्या। इनपुट का मतलब है रॉ मटेरियल, ठीक है, वो गुड्स जो आपके प्रोडक्शन में काम आते हैं और प्रोडक्ट के साथ साथ बाहर चले जाते हैं, दैट इज इनपुट। तो आप वहाँ पे साइड पे नोट करके रख लो, इनपुट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल, एकदम शॉर्ट में लिख लो तो आपको ध्यान रहेगा, ज़्यादा उसको टेक्निकली भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इनपुट का मतलब है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब क्लियर है कि भाई प्रोडक्शन में साथ साथ में चला जाएगा, ये परमानेंट नहीं है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये रिमूव हो जाएंगे गुड्स वैसे। फिर एक होता है इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस का मतलब ये, आपको सर्विस या गुड्स सप्लाई करने के लिए अगर मैं किसी और से सर्विस अवेल कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या है, दैट इज इनपुट सर्विस। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी तरफ से आउटपुट सर्विस है, मेरा प्रोफेशन है, लेकिन आपको प्रॉपर सर्विसेज देने के लिए मुझे भी किसी से अगर सर्विसेज लेनी पड़े तो दैट इज इनपुट सर्विस फॉर मी। बेस्ट एग्जाम्पल जो मोबाइल ऐप मैंने आपको प्रोवाइड किया, वो मोबाइल ऐप मैंने खुद डेवलप नहीं किया, उसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग मुझे नहीं आती है, ठीक है, वो मैंने सीखा भी नहीं है, मुझे आता भी नहीं है। तो जो ऐप डेवलपमेंट कंपनी है, मैंने उनको हायर किया, मैंने उनको बोला कि भाई मुझे ऐसा एक ऐप बना के दो जो स्टूडेंट्स के लिए पर्पसफुल हो और उनका काम पूरा हो जाए। तो उन्होंने आपकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए और मेरी एज अ ट्यूटर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक ऐप डेवलप किया और वो ऐप मुझे उन्होंने प्रोवाइड किया कि आप ये ऐप अपने स्टूडेंट्स को बोलो यूज़ करने के लिए। अब प्ले स्टोर पे उसको एनरोल करना है, उसमें वो पब्लिशर आईडी बनता है, फिर गवर्नमेंट के भी बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, आईटी एक्ट के रेगुलेशंस होते हैं, मैं कितना ट्रेस करूंगा। अगर मैं उसको करने जाऊंगा तो वो ऐप क्रैश होकर पड़ा रहेगा, बग्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं, वायरस अटैक आते हैं, मेरा काम नहीं है। तो टेक्नोलॉजी सपोर्ट वो मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि मैं आपको सर्विस दे सकूं। तो फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू माय क्लाइंट्स आई हैव टू हायर सर्विसेज फ्रॉम एनी अदर सर्विस प्रोवाइडर। मेरे लिए ऐप सर्विस जो है ना वो इनपुट सर्विस है, ताकि मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। आया समझ में? तो इस चीज को अपने इनपुट सर्विस बोलते हैं। ये सिंपल सिचुएशन आप याद रखना। तीसरा पॉइंट है दैट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में आप एग्जांपल ले सकते हो प्लांट एंड मशीनरी, जो फैक्ट्री में यूज हो रही है ना, प्लांट एंड मशीनरी। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी वो है जो प्रोडक्शन में काम आती है लेकिन कंज्यूम नहीं हो जाती। ऐसा तो नहीं ना कि एक मशीन पे एक ही यूनिट बनता है फिर दूसरी मशीन लगानी पड़ती है, ऐसा होता है? एक मशीन पे तो हजारों लाखों यूनिट बनते हैं जब तक उसकी लाइफ है, 2-5 साल 10 साल तक तो मशीन चलती है, फिर वेर एंड टेयर होता है, आउटडेटेड हो जाती है तो अपन नहीं खरीदते हैं। तो मशीन वो चीज़ है जिसको आप मल्टीपल यूनिट्स प्रोसेस करने के लिए रिपीटेड टाइम्स यूज कर सकते हो, एंड दैट कैटेगरी इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स, जो एक बार में कंज्यूम नहीं हो जाते। क्योंकि जो हो जाते हैं वो इनपुट है और जो नहीं होते बार बार यूज होते हैं वो क्या है, वो कैपिटल गुड्स है। तो तीनों टर्म्स का मीनिंग आपको क्लियर हुआ? तो ये एक्ट में इन बिटवीन कभी भी आएगा ना तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको सिंपल रखना। अब देख लो सबसेक्शन 3 क्या बोलता है। कैपिटल गुड्स की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है, सिर्फ कैपिटल गुड्स की ही बात हो रही है। मतलब आपने अपने बिजनेस में ना कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, फैक्ट्री में कोई नई मशीन लगाई, मशीन का आपने कुछ प्राइस अज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए का प्लांट आपने इंस्टॉल किया, तो उस पर जीएसटी लगता होगा या नहीं होगा? सेलर ने तो चार्ज किया होगा। सपोज आपने 12% जीएसटी उस पर पे किया, दैट इज 1,20,000, और टोटल आपका पे आउट कितना हो गया? 11,20,000। ये है आपका इनवॉइस। अब बात हो रही है इस 1,20,000 रुपए के जीएसटी की। अगर ये सेक्शन नहीं लिखा होता ना तो लोग क्या करते हो बताता हूँ। पहले तो एक होता है अकाउंटिंग पार्ट वाला, जो बैलेंस शीट में अपने जो लेके जाते हैं ना असेट साइड पे, तो असेट साइड पे आप दिखाते हैं ना प्लांट एंड मशीनरी, और उसका प्राइस क्या लिखते हैं? 11,20,000, क्योंकि यही आपका खर्चा हुआ है। फिर आप इसके ऊपर ना डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, समझ आ रहा है? पूरे 11,20,000 पे, तो उसमें ये कॉम्पोनेंट भी तो आ गया, ठीक है, आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया इन शॉर्ट। फिर आप क्या करते हैं, दूसरी तरफ आप जीएसटी का रिटर्न भरते हैं। जीएसटी रिटर्न भरते टाइम हम क्लेम करते हैं आईटीसी, क्योंकि आपने जीएसटी के नाम से पैसा भरा हुआ है, आप इसका आईटीसी भी क्लेम कर लेते, 1,20,000। समझ आया? खर्चा एक बार किया, फायदा 2 बार मिला। यहाँ पे इमीडिएट मिल गया इंस्टेंटली अगले महीने, यहाँ आपने थोड़ा थोड़ा करके 5 साल 10 साल में क्लेम किया, लेकिन फायदा तो डबल मिल गया ना। तो ये चीज़ अलाउ होनी चाहिए, एक बार खर्चा करो 2 बार बेनिफिट लो, इनकम टैक्स भी बचा लो, जीएसटी भी बचा लो, चलेगा ऐसा? नहीं। उनको पता था लोग ये करेंगे अगर लिखा नहीं तो, क्योंकि पता है पब्लिक ये नहीं बोलती, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भाई एथिकल क्या है, क्या सही है क्या गलत है। भाई सेक्शन में क्या लिखा है? कहीं पे कानून में लिखा है कि हम दोनों नहीं क्लेम कर सकते? जब नहीं लिखा है तो करेंगे, या तो आप लिखोगे मत क्लेम करो तो हम नहीं करेंगे। तो सब सेक्शन 3 में क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप ये कर रहे हो तो फिर आईटीसी मत लेना। अगर आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो यहाँ पे ये पूरा कैपिटलाइज मत करना, फिर आपको कैपिटलाइज सिर्फ 10 लाख करना है। आया समझ में? आइदर ऑफ आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं बोला कि कंपलसरी आपको आईटीसी ही लेना है, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि यहाँ 11,20,000 लिख के डेप्रिसिएशन के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके क्लेम करना है 5 साल में, तो वैसे करो, फिर ये मत क्लेम करना। अगर आपको लगता है कि अगले महीने ही मुझे पूरा ये बेनिफिट ले लेना है तो बेस्ट है, ये कर लो।
बट फिर यहाँ पे इतना अमाउंट मत कैपिटलाइज करना, जो बिफोर जीएसटी वैल्यू होगी सिर्फ वही कैपिटलाइज करना। आई बात समझ में? तो उनको पता है कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, ये लोग डबल बेनिफिट लेंगे, तो पहले ही इस ऑप्शन को ब्लॉक कर दिया कि ऐसा आप कर ही नहीं सकते। वो लिखने का रीजन ही वही है। ठीक है, क्लियर? तो ये है आपका 16 सबसेक्शन 3 का इफेक्ट। आपको कुछ नंबर्स नोट करने हैं तो आप लिख के रख सकते हो, बाकी सेक्शन में इतना ही बोला है, देख लो।